यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके पास सेब के बगीचे थे, पर उसकी आदत हमेशा रोने की ही थी। वह हमेशा दुखी रहता, कभी ज़्यादा बारिश हो जाती, कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती और कभी उसकी फसल में कीड़े लग जाते, तो कभी फसल सड़ जाती। जब भी उसकी फसल खराब होती तो वह भगवान को कोसने लगता, और अगर किसी साल सेब की फसल अच्छी भी हो जाती तो बाजार में दाम गिर जाते और मुनाफा कम होता। लेकिन एक साल सब कुछ ठीक हुआ, ना ज़्यादा धूप, ना ज़्यादा बारिश और ना ही बाढ़ आई। फसल में कीड़े भी नहीं लगे और बाजार में दाम भी काफ़ी अच्छे खासे मिल गए। फिर भी वह दुखी और परेशान था। उसे दुखी देखकर उसके पड़ोसी ने उससे कहा, अरे भाई, अब तो खुश हो जाओ, ज़िंदगी में ऐसे सेब कभी देखे भी थे? सभी सेब लगाने वाले खुश थे और उनके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन वह व्यक्ति अभी भी ऊपर वाले को कोस ही रहा था। वह व्यक्ति बोला, ये लोग नासमझ हैं जो खुश हो रहे हैं। इन बेवकूफ़ों ने शायद इस बात पर तो ध्यान ही नहीं दिया कि इस साल कोई भी सेब सड़े नहीं हैं, इसलिए हमें अपने जानवरों को अच्छे खासे सेब खिलाने पड़ेंगे। हर साल जानवर को खराब फल खिलाकर काम चला लेते थे हम, और इस साल सेब बहुत महंगे भी हैं। हमारे बाप दादाओं ने कभी भी इतने कीमती फल जानवरों को नहीं खिलाए। हाय, इस साल तो मैं लुट ही गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यह बात सिखाती है कि जिस व्यक्ति की रोने की आदत होती है ना, वह रोने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति उल्टी सोच का होता है, उसे अपनी खुशी में भी सिर्फ दुख ही दिखाई देता है और उसके पास सिर्फ रोने की वजह ही होती है। शिकायती लोग दिल के भी छोटे होते हैं, वो अपना फ़ायदा दूसरों के साथ बांट भी नहीं पाते। ऐसे लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में ही सोचते हैं। हेलो जी, हर हर महादेव। तो हम संध्या एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब के चैनल सान्विका ब्लॉग्स में। और यहाँ होती है बात बॉडी फिटनेस, एक्सरसाइज, होम डेकोर और हेल्दी फूड्स के बारे में। तो अगर आप भी इन सब टॉपिक्स पर इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को करिएगा ऑल पे प्रेस, जिससे कि मेरे आने वाले न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। तो वीडियो में अभी तक आपने देखा कि सुबह सुबह उठने के बाद हमने कुछ अपने घर के कामकाज निपटाए और उसके बाद हम लग गए हैं अपनी एक्सरसाइज में। और देख सकते हो, एक्सरसाइज के साथ साथ यहाँ पे हमारा प्राणायाम भी चल रहा है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमें किसी तरह की बीमारी नहीं लगने देता है, हमारे शरीर को हेल्दी रखता है, हमें फिट रखता है, और सबसे बड़ी बात कि हमें पूरा दिन एनर्जेटिक रखता है। दोस्तों, गर्मियाँ पड़ रही हैं इस समय कुछ ज़्यादा ही, तो एक्सरसाइज करते समय एक बात ज़रूर आप ध्यान रखें कि अपनी शरीर के क्षमता के अनुसार ही आप एक्सरसाइज करें। जल्दी पतले होने के चक्कर में ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें। और अगर आप एक्सरसाइज रोज़ करते हैं, आपकी आदत में है, जैसे कि हमारी आदत में है, तो पानी पीने का ध्यान बराबर से रखें। पानी कंटिन्यू पीते रहें, अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें और किसी तरह का जूस भी लेते रहें। इन चीज़ों का इंटेक बहुत ज़रूरी होता है। दही खाएँ, ठंडी चीज़ें खाएँ। तो देख सकते हो, ये एक्सरसाइज जो है गाइस, ये हमारी थाइस का जो एक्सेस फैट होता है ना, उसको रिड्यूस करती है। ये हमारी ओवरऑल बॉडी के फैट को रिड्यूस करती है। ये एक्सरसाइज देखने में इजी लग रही होगी, बट जब भी आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आपके पूरे बॉडी पर इसका असर दिखेगा। पूरे बॉडी में थकान आती है इसको करने से। तो ये सारी एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप अपने हिसाब से एक एक मिनट एक्सरसाइज करिए और एक एक मिनट रेस्ट लेते जाइए। कुछ इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है 25 मिनट, और बस उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका वेट बढ़ रहा है, आप क्या खा सकते हो क्या नहीं खा सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जल्दी पतला होना है तो आप थोड़ा सा जंक फूड वगैरह अवॉइड करिए और ज़्यादा ऑयली चीज़ें मत खाइए, क्योंकि जितना आप खाओगे उतनी ही ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जितना कैलोरीज़ का आप इनटेक करोगे उतना ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी उन कैलोरीज़ को बर्न करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इस चीज़ पर आप ध्यान रखिए कि अगर आपके अंदर क्षमता है ज़्यादा मेहनत करने की, और क्षमता आपके अंदर कैसे आएगी कि आपको प्रोटीन का इनटेक ज़्यादा करना होगा। आप दूध लीजिए, अंडे लीजिए, दही लीजिए, अंकुरित जो दाल वगैरह आती है, चने वगैरह, अंकुरित स्प्राउट लीजिए, ये सारी चीज़ें, और ड्राई फ्रूट्स लीजिए। इन सब में प्रोटीन की मात्रा जो है ना, भरपूर मात्रा में इनमें प्रोटीन होती है। तो फिर आपके अंदर एनर्जी आएगी कि आप अच्छी खासी एक्सरसाइज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो धनुरासन है, और ये करने से हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल हो जाती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ये आसन, आप ज़रूर से करें।
और धीरे धीरे स्टार्ट करें, वरना आपकी कमर में अगर दर्द है तो आप इसे ना ही करें तो अच्छा है। और ये जो है ये कोण आसन है, त्रिकोण आसन है, ये भी बहुत हेल्पफुल होता है हमारी वेट लूज़ के लिए। और एक्सरसाइज के बाद हमने यहाँ पे किया नाश्ता। आज नाश्ते में देख सकते हो हमने सिर्फ खीरे कट किए हैं, इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, काला नमक डाला है और बहुत ही यम्मी लग रहे हैं, आधा नींबू का रस डाला है। और बस यही नाश्ते में आज हम खाने वाले हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। इसमें पानी की भी अच्छी खासी मात्रा होती है, तो कोई भी आप ऐसा फ्रूट लीजिए गर्मियों के दिनों में जिसमें पानी की मात्रा अच्छी खासी हो। और मेरे बच्चे भी ये चीज़ें खा लेते हैं सुबह सुबह नाश्ते में। हाँ, पतिजी नहीं खाते हैं, उन्हें अपनी कुछ हैवी नाश्ता ही चाहिए होता है क्योंकि उन्हें आदत नहीं है। तो नाश्ते के बाद हम यहाँ पे लग गए अपनी किचन के एक बड़े से पार्ट की क्लीनिंग में। ओवन की क्लीनिंग कर रहे हैं और काफ़ी 2-4 दिनों से हम सोच रहे थे कि इसको निकाल कर फिर इसकी क्लीनिंग करेंगे, तो आज बस मन बन गया कि इसको निकाल लिया हमने और इसके अच्छे से अंदर बाहर ऊपर नीचे हर तरह से इसकी क्लीनिंग कर दी। और जिसमें ये रखा था उधर भी देख सकते हो आप, पानी गिरता रहता है, निकल जाता है कभी कभी, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे स्ट्रेन लग गए थे, तो उसको भी अच्छे से क्लीन किया। और फिर हमने दोबारा से ओवन को उसके अंदर रख दिया, क्योंकि इसके पीछे घर में एक दो छोटी छोटी चुईयाँ आ जाती हैं पता नहीं कहाँ से, तो वो कहीं कुछ खींच के ले जा रही हैं, कहीं कुछ खींच के ले जा रही हैं। ये आप सबके साथ भी होता होगा अगर चूहे होंगे घर में, हालांकि ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी चुईयाँ हैं 1-2 जो आ जाती हैं। और बस उनका बेचारों का यही काम होता है कि गंदगी लेकर जाएं और इधर उधर छिपा दें। तो वो तो हमने क्लीन कर दी और उसके बाद में हम लग गए यहाँ पे जो बर्तन कुछ अलग बड़े बड़े से बर्तन हैं जैसे बास्केट वगैरह है, तो वो हमने आज क्लीन कर लिए। अदरवाइज़ बाकी बर्तन तो रात के धुले हुए हैं, कुछ नाश्ते के बर्तन और कुछ हमने अभी जो क्लीनिंग करी है उसका सामान जो निकला है वो धुल रहे हैं। और बस उसके बाद नहा के हम लग गए अपनी पूजा पाठ में, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये हमारी एनर्जी को बूस्ट करती है। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, हमें रोज़ 1 से 2 मिनट भगवान के लिए ज़रूर निकालने चाहिए। और हम यही करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि काफ़ी घंटों तक यहाँ बैठ के कीर्तन करें या ऐसा कुछ कोई पाठ करें, ये नहीं कर पाते हैं हम। बस इतना भी नहीं हो पाता हमसे कि दिया जलाए बिना हम अपने दिन की शुरुआत कर दें। दिया जलाना और गोबर के कंडे की धूनी देना, ये हमारी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और इतना करने के बाद, भगवान जी से आशीर्वाद लेने के बाद, यहाँ पे हम हो रहे हैं तैयार, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हम महिलाएं छोड़ देते हैं इस चीज़ को। क्यों यार, क्यों छोड़ें? हम सबके लिए जब समय निकाल सकते हैं तो खुद के लिए क्यों ना निकालें टाइम? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो हमें खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। जब हम खुद को अच्छे दिखेंगे, एनर्जेटिक दिखेंगे, तो ही तो हमारे अंदर एनर्जी आएगी ना। और देखिए, हमने नाश्ता किया था, नाश्ते के बाद हमने खाया था आज एक लड्डू खाया था बेसन का, जिसकी वजह से हमने फिर थोड़ा सा गर्म पानी पिया। कोई भी चिकनी चीज़ अगर हम खाते हैं ना, तो उसके बाद हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम गर्म पानी पी लें, तो वो सारी की सारी जो डर्ट होती है ना, उसको क्लीन कर देता है। और इसके बाद हम यहाँ पे बना रहे हैं बहुत ही हेल्दी खिचड़ी, जिसके लिए हमने 1 गिलास चावल लिए, आधा गिलास मूंग की दाल ली और उसको हल्दी और नमक के साथ बॉईल कर लिया। यहाँ पे कढ़ाई में डाला है ऑयल, ज़ीरा और थोड़ी सी हींग, इसमें कटे हुए लहसुन डाल दिए हैं, कटी हुई प्याज डाल दिए हैं और थोड़ा सा भूनने के बाद यहाँ पे कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च डाल दिए। इसको भी भूनने के बाद थोड़ा सा इसमें नमक और डाला है, क्योंकि हमने जो खिचड़ी बॉईल करी है उसमें थोड़ा सा कम रखा था, क्योंकि ये टमाटर गलेंगे नहीं फिर जल्दी से। और बस इसमें धनिया पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी डाला है और बस ये जो खिचड़ी है ना, इसको डाल दिया इस तड़के में और मिक्स कर दिया। काफ़ी यम्मी खिचड़ी बनती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है और झटपट से बन के तैयार हो जाती है, कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं पड़ता है। तो ये प्लेट मेरे बच्चों के लिए है, तीनों बच्चों को हमने एक प्लेट में ही दे दिया और यहाँ पे हम उनके लिए घी ऐड कर रहे हैं और दही भी है साथ में। और जो हम खाएंगे उसमें भी हम घी ऐड करेंगे, बट थोड़ा सा, क्योंकि गुड फैट होता है घी में, हमें खाना चाहिए। और उसके बाद गाइस हो चुकी है यहाँ पे दोपहर, शाम तो शाम की जो टी है वो पति जी की, हमने आखिर पति जी को छोड़ने पर मजबूर ही कर दी, तो शाम के टाइम वो भी हमारे साथ ग्रीन टी ही पीने लगे हैं 1-2 दिन से, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो यहाँ पे डिनर में बन रहा है तुरई की सब्ज़ी और वाइट वाली दाल, और वाइट वाली चने की दाल और उड़द की दाल जो होती है ना, उसको मिक्स करके बनाते हैं, काफ़ी अच्छी लगती है। तो डिनर बन चुका है
और यहाँ पे हम बना रहे हैं बेसन के लड्डू, जो कि काफ़ी समय से सौम्या बोल रही है कि बेसन लड्डू खाने हैं माँ। तो बस उनके लिए हम यहाँ पे बेसन लड्डू बनाने के लिए हमने बेसन को भून लिया और उसके बाद में हमने बनाई है एक प्रकार की चीनी। हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाई है। पहले आप देख लेते हैं कि हमें किस तरह से अपना लंच डिनर करना है जिससे हमारा वेट गेन ना हो। देख सकते हैं यहाँ पे हम रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं। आप कोशिश करिए जितने भी छोटे टुकड़े कर सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, उनके 32 बार उनको च्यू करिए आप। और बस इसी तरह से हमें खाना है, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए वेट लूज़ करना। तो जैसे हमने अभी आपको बताया कि बेसन को हमने ऐसे ही भून लिया था बिना घी के और उसको रख दिया था साइड। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे चीनी हमने डाली कढ़ाई में, थोड़ा सा पानी डाला और इस तरह से कर लेना है उसको फोम में। जैसे ही वो बदल जाए ना, गैस को कर देना है ऑफ और इस तरह से ये चीनी सूख जाएगी। इसको ग्राइंड कर लेना है। ये हमारा होममेड बूरा हो गया। हमें जो घर में जो लड्डू बनाते हैं ना, उसमें नॉर्मल चीनी नहीं मिलानी है, उसमें बूरा मिलाना है। तो होममेड बूरा ही मिलाएंगे हम। और उसको वो साइड से बना के रख दिया। फिर कढ़ाई में घी डाला और उसमें डाल दिया बेसन और बेसन को फिर से 5 मिनट तक भून लिया। और उसके बाद में हमने यहाँ पे करना क्या है, थोड़ी सी हल्दी डालनी है, बहुत ज़रा सी, ज़्यादा नहीं डालें। हल्दी डालने के बाद 1 मिनट तक हमें इसे फिर से भूनना है और बस बेसन को निकाल लेना है एक थाली में। उसके ऊपर से डाल देना है बूरा। और देखिए यहाँ पे काजू लगा लगा के बना लिया हमने मस्त से लड्डू। तो बच्चों की फरमाइश पे, सभी की फरमाइश पे लड्डू बन तो गए गाइस, बट मेरी वेट लूज जर्नी चल रही है तो हम तो नहीं खाने वाले हैं, थोड़ा सा खा लेंगे भले ही। बहुत ही लजीज और बहुत ही स्मूथी है। ओह माय गॉड, सबको खाना, तुम्हें भी खाने हैं, तुम्हें भी खाना है। ओ नहीं, पर मीठा तो तुम्हें अलाउड नहीं, तुम्हें मीठा नहीं अलाउड है। मैं क्या करूँ, थोड़ा सा दे दो मेरे अकाउंट को भी। नहीं, हम नहीं खा रहे। तो दोस्तों देख सकते हो आप लड्डू का टेक्सचर जो है, दानेदार लड्डू और बहुत ही सॉफ्ट लड्डू है, देख सकते हो आप। और मस्त लड्डू बने हैं गाइस। चलिए ये वाला देते हैं काउंट को, क्योंकि हमारे काउंट भी खाएंगे। बैठे बैठे सो गए ये। आयु कहाँ बैठी है ये भी आप देख सकते हो। क्या कभी आपने इतनी अच्छी, हाँ बच्चा ये वाली लो छोटी में, हाँ। तो क्या आपने कभी ऐसी हेयर मसाज देखी है गाइस? छोटी करके देखो पूरी कैसी लग रही है। दोस्तों हेयर मसाज जो वो चलती रहेगी। ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। बाय बाय।